हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो मैं आपके लिए ना पर्स लेके आई हूँ, उसमें मेरे पास ये वाइट वाली ऊन थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसमें अप्रोक्स मेरी है ना 10 से 12 ग्राम ऊन लगी है। और देखिए, ये जो मेरी इतनी इतनी सी बच रही है ना ऊन, ये रेड वाली जितनी सी है, इतनी इतनी सी मैंने ये सारी लगाई हैं। तो ये बहुत ही आसान है और ये सारी वूल ही 2 प्लाई की हैं। तो और मैं आपको बता देती हूँ कि है ना, ये जो मेरा क्रोशिया ये 3 mm का है, जो आप देख भी सकते हैं। तो ये मैंने बहुत आसानी से बनाया है। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए, मैं आपको बनाना बताती हूँ। बनाने के लिए हमने ना इसमें पहले नॉट लगा ली, और फिर हमें ना पर्स की जितनी लंबाई रखनी है, क्योंकि है ना हर एक इंसान है ना अपने लिए अलग अलग लंबाई का पर्स चाहिए। किसी को बहुत लंबे वाला पर्स अच्छा लगता है, किसी को क्लच टाइप में थोड़ा छोटा पसंद आता है। तो आप है ना जितनी आपको लंबाई रखनी है, आप उसके हिसाब से ये चैन बना लेना। मैंने ये 30 चैन बनाई थी और मुझे उसमें ना काफ़ी मुझे लगी थी उसकी लंबाई। तो चलिए, ये 30 बनाने के बाद मैंने 2 चैन छोड़ेंगे, और देखिए 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे वाली में डालेंगे चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही जितनी भी ये चेन है, उन सब में हमें ना हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरह से। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से ना आप इसे बना लोगे। जब आप इसे बनाने बैठोगे ना, तो पूरा बना के ही उठोगे। तो ये देखिए, हमने ना पूरे में ना हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये लास्ट वाली चेन है जिसमें हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, इसी में डाल के हम एक और बनाएंगे। यानी कि लास्ट वाले में 2 हो गए, फिर इसी में डालेंगे ये 3, और फिर से एक बार और इसी में डाल के, यानी कि जो लास्ट वाली चेन है उसमें हमने 4 बार बनाया है। फिर हम देखिए दूसरी तरफ से जिस जिस चैन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया हुआ है ना, उसी चैन में डालते हुए हम इसमें दूसरी तरफ भी पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे लास्ट तक। फिर हम लास्ट वाली चैन में, ये देखिए, ये हमने ना पूरे में बना लिया। अब हमारी लास्ट वाली चैन में एक बार तो उधर से बन गया, एक हमने इधर से 2 बन गया, और ये 2 और हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। और देखिए, जो हमने शुरू में 2 चैन ली थी ना, उसमें डाल के इसे जॉइंट कर दिया। ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हमने 2 चेन ली, और ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में डाल के ये हमने ना किया था। अब हम इसमें क्या करेंगे कि पूरे में ना एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फर्स्ट वाले में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, और फिर उसके आगे जितनी भी ये चैनें हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और पता है, ये सिर्फ इसमें सिर्फ पूरे में ही डबल क्रोशिया बनाना है, और डबल क्रोशिया से ही इतना अच्छा डिज़ाइन बन के आएगा। आप लास्ट में देखेंगे ना, तो आप खुद भी कहेंगे कि इतना आसान और इतनी आसानी से ये है ना, बहुत ही आसानी से। देखने के बाद आप एक बार ज़रूर देखना, और फिर मुझे कमेंट करना कि आपको ये कैसा लगा। तो देखिए, इसी तरह से एक एक चैन में, और यहाँ पे भी हमें ना सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरे में हम एक एक डबल क्रोशिया बना के, देखिए इस तरह से हमने पूरे में बना लिया। और ये देखिए, जो इधर हमने 4 4 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, उनमें भी एक एक बना लिया है। तो ये देखिए, हमारा दोनों तरफ से ये पूरा हो गया। अब हमने चैन में डाल के ज्वाइन कर दिया, 2 चैन ली, और ये देखिए फर्स्ट वाली चैन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमें क्या करना है। जो हमें सेकंड वाला बनाना है, वो हमें 1 मिनट में थोड़ा से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो हमारी सेकंड चैन है ना, उसके नीचे वाली जो चैन है उसमें डाल के हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 मिनट में आपको है ना ये अच्छे से दिखा देती हूँ पहले, फिर आप देखेंगे तो समझ जाएंगी। ये देखिए, एक हाफ डबल डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसमें नहीं बनाना है, इसके जो ये नीचे वाली है उसमें डाल के हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, फिर से दिखाती हूँ। देखिए, अब ये ना एक चैन हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमने नीचे वाले में बना दिया। फिर आगे वाली चैन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये इस वाली में ना डाल के, देखिए ये वाली में हम नहीं डालेंगे, इसके नीचे वाली जो है उसमें डाल के हम
और थोड़ा खींच के डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये देखिए, एक में हमने नहीं बनाया, फिर उससे आगे वाले में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर इसमें नहीं बनाएंगे, इससे नीचे वाले में देखिए, इसके जो जस्ट नीचे है उसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये उससे आगे वाली में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मतलब हमें ये करना है कि एक में हमें ना डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन छोड़नी है, उसे में ना बना के नीचे वाले में बनाना है इस तरह से। और फिर इसके आगे वाली चैन में डाल के फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके नीचे वाली में डाल के एक हाफ नहीं, हमें फुल यानी कि डबल क्रोशिया ही बनाना है। मैंने ये ना देखिए इस तरह से ये पूरे में बनाएंगे हम। एक बार ऊपर की साइड डबल क्रोशिया, एक बार नीचे की साइड डबल क्रोशिया। तो ये देखिए पूरी लाइन हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो गई। ये ना थोड़ा शाइनिंग वाली ऊन है तो कम इसमें दिख रहा है। फिर हम लेंगे, देखिए एक डबल क्रोशिया बना लिया, इसमें ना बना के नीचे वाले में डाल के हम तब डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसके आगे वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर हम इसमें नहीं डालेंगे, नीचे वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये ना पूरा का पूरा हमें ना ऐसे ही करना है। एक बार हमें डबल क्रोशिया ऊपर बनाना है और एक बार डबल क्रोशिया हमें नीचे बनाना है। तो इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पहले एक ऊपर बनाया डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर दूसरे वाला हम इसी के नीचे वाले में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक ऊपर बनाया, फिर हम नीचे बनाएंगे। तो इसी तरह से ना देखिए, ये इधर वाला जो कोना है ना वहाँ तक बना लेंगे हम सेम तरीके से। ये देखिए, और ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, जो ये 2 चैन हमने शुरू में ली थी ना उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमारा शेप लेना शुरू कर दिया है, ये दोनों साइड से झुकना शुरू हो गया है। अब हमने ये बना लिया। अब देखिए ये बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों जो ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में है, पहले एक हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और नीचे हम उस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमने छोड़ा था, जिसमें हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाया था। ये देखिए ये वाला हम छोड़ देंगे और इसके जो नीचे वाला जिसमें हमने पहले नहीं बनाया था उसमें डाल के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो आपको है ना ये समझ आया कि एक बार हमें ऊपर की साइड में बनाना है। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर हम ये छोड़ेंगे और नीचे जिसमें हमने नहीं बनाया था पहले उसमें डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसमें डालते हुए हमें डबल क्रोशिया को थोड़ा खींच के बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये नीचे वाले में इसमें डाला जिसमें हमने पहले नहीं बनाया था, थोड़ा सा खींचा और डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये इसी तरह से है ना पूरे में। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये छोड़ दी चैन और नीचे वाले में जिसमें पहले नहीं बना था उसमें डाल के हमने डबल क्रोशिया बना लिया फिर से। इसी तरह से है ना ये हम है ना पूरे के पूरे में है ना बना लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर नीचे वाले में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से ये ना हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरी ठंड की वजह से थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो गई है, तो आपको अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर लेना, और कमेंट करके है ना मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। वैसे तो ये आसान है, आप पूरा बना ही लोगे। तो देखिए इसी तरह से एक बार ऊपर वाले में डाला, एक बार नीचे वाले में डाल के डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये ना 16 से 17 लाइनें बनाई हैं। आपको जितनी इसकी है ना ये चाहिए ये वाली चौड़ाई, उतनी आप लाइनें बना लेना। मेरे लिए इतनी काफ़ी थी। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया था। अब जहाँ पे ये 2 चेन हैं यहाँ पे डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये जॉइंट करने के बाद हमारा है ना पूरा पर्स बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है,
अब हम इसमें ना इसका फूल बनाएंगे। पहले हम इसका है ना येलो कलर से इसका फूल बना रहे हैं, जो इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए हम बनाना है। तो उसके लिए हमें ना ये 10 से 12 चैन इसमें बना लेंगे। अगर आपको चौड़ा फूल बनाना है तो आप ज़्यादा चैन ले लेना, लेकिन मुझे ये छोटे छोटे फूल बनाने थे तो मैंने ये कम चैन ली है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितनी लेनी है। देखिए अब हमने 2 चैन छोड़ी और थर्ड वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाया, और फिर से उसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया। ये 3 हो गए, और इसी में डाल के ये 4 हो गए। तो एक चैन में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगली चैन में डाला, इसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, फिर हम उससे अगले वाली चैन में डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक एक चैन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है। अब हम लास्ट में ना यहीं पे इसे ना कट कर देंगे, और इसका जो धागा है ना थोड़ा सा लंबा लेंगे हम उनको, थोड़ा सा लंबा करके हम तब कट करेंगे। और देखिए ये जो हमने छोड़ा था, इसमें हमने ना सुई पिरो ली है अपनी, मतलब ऊन को है ना सुई में पिरो लिया है। अब हम देखिए एक कोने पे जाएंगे और इसे इस तरह से गोल करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। क्योंकि इसमें डबल क्रोशिया ज़्यादा है तो ये आराम से गोल फोल्ड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसे पकड़ के आप घुमाते रहो, ये आराम से गोल, ये है ना इस तरह से है ना फूल बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ये पास से देख लीजिए आप, इस तरह का बना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से सुई इसके बीच में डाल के इन सबको एक साथ कर लेंगे, और यहाँ पे ना अच्छे से नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर इसी में डालेंगे, क्योंकि है ना हमें क्या करना है कि अच्छे से नॉट लगानी है, अच्छे से टाइटली करना है कि ये बीच में खुले ना, क्योंकि जब हम उस पर लगा देंगे और ये खुलेगा तो हमारा पूरा पर्स ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसे अच्छे से इसमें नॉट लगा रही हूँ। तो ये इसी तरह से करके हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा है ना बन के तैयार हो गया है। ये थोड़ा मैंने लाइट की है जिससे आपको ये ना अच्छे से डिज़ाइन दिखाई दे। अब हम इसमें पत्तियाँ बनाएंगे। पत्ती बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए पहले नॉट लगानी है, फिर हम इसमें ना देखिए 2 चैन हो गई, ये 3 4 5 6 8 9, और फिर हम देखिए ये फर्स्ट वाली चैन में डाला, ये क्रोशे के ऊपर ही रहने दिया। फिर हमने सेकंड चैन में डाला, फिर क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर थर्ड वाली चैन में डाला, और ये भी क्रोशे के ऊपर। ऐसे ही हम ये जितनी चैन लेंगे, मैंने ये 8 चैन ली थी, तो आप जितनी चाहें उतनी चैन लेके इस तरह से आप क्रोशे के ऊपर ये फंदे को लेते जाएं। देखिए ये लास्ट वाली चैन में आ गए, और ये इस तरह से क्रोशे के ऊपर हमने सारे ले लिए। अब 2-2 करके हम ये फंदे निकालेंगे इस तरह से। ये 2 निकाल दिए, फिर हमने लिया, फिर ये अगले 2 निकाले, और ये इसी तरह से है ना हम 2-2 करके ये सारे फंदे निकाल लेंगे। और ये देखिए ये हमारा है ना लास्ट बचा है, फिर हमने 2 निकालेंगे और ये लास्ट के 2 इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ की है ना पत्ती बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे, और देखिए जैसे इस वाली चैन में डाल के ये क्रोशे के ऊपर लिया था, इधर भी ऐसे ही करेंगे। फिर अगले वाली में डालेंगे, वो भी क्रोशे के ऊपर, फिर उससे आगे वाली में वो भी क्रोशे के ऊपर, और ये सभी में है ना इसी तरह से जैसे हमने इधर साइड लिया था ना, सेम इसी तरह से ना हम इधर साइड भी सभी फंदे को हम क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। और जैसे इधर निकाला था 2-2 फंदे करके, ऐसे ही हम इधर भी निकाल लेंगे। तो ये पान के पत्ते के स्टाइल में ना हमारी पत्ती बन के ना तैयार हो जाएगी।
देखिए पूरा निकालने के बाद ये देखिए, अब यहाँ यहीं पे हम है ना ऊन को कट कर देंगे। और कट करने के बाद ये है ना ऊन को हम पीछे की साइड में, जो इसमें छोटी सी ऊन रह जाएगी ना, वो हम पीछे की साइड में लगा देंगे। तो ये हमारी पत्ती बन गई। अब मैं दूसरी पत्ती बना देती हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा डार्क ग्रीन कलर लिया है, उसमें पहले नोट लगा ले, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 चैन ले ली। और ये 10 चैन लेने के बाद हमने एक चैन छोड़ के इसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाया। फिर उससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अब आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। और 3 हम इसमें ना, पहले हमने एक सिंपल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, और ये 3 हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं 3 चैन में। फिर हम ये 2 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर लेंगे। और अब हम यहाँ पे है ना एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार लेंगे, और ये ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया एक बार और बना लेंगे आगे वाली चैन में। ये देखिए हो गया। लास्ट की एक चैन बची है, उसमें भी एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हमारी जो ये लास्ट वाली चैन है, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का बन गया। ये जो लास्ट वाली चैन है, इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये पत्ती की शेप हमारी अपने आप बन के तैयार हो जाएगी। और यहीं पे हम ये ऊन को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये ऊन कुछ इस तरह की बन के तैयार हुई है। और ये देखिए ये हमारा वो पर्स है जो हमने ना बना लिया था। आप चाहें तो है ना इसमें ना चैन भी लगा सकते हैं बीच में, लेकिन पहले मैं इसे पूरा डेकोरेट कर लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी जो भी हमें करना है। देखिए मैंने ऐसे ही जैसे येलो फूल बनाया था, ऐसे ही एक ब्लू और एक रेड और बना लिया है इस तरह से। तो ये हम इसमें लगाएंगे। ये मैंने ना 3 से 4 पत्तियाँ बना ली हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए येलो और ब्लू मैंने ऊपर लगाए और रेड नीचे, इस तरह से 3 फूल लगा लेंगे। मैं ये थोड़ा है ना पास से आपको दिखा रही हूँ। और ऐसे ना पत्ती रख के हम देख लेंगे कि कौन सी पत्ती कहाँ पे अच्छी लगेगी। ये जौन सी पत्ती जहाँ अच्छी लगेगी आप पहले रख के देख लेना, उसके बाद इसे हम है ना लगाएंगे। तो आपको जहाँ जौन सी ठीक लगे उस हिसाब से है ना आप लगा के देख लेना। देखिए जैसे मुझे रेड वाला फूल नीचे अच्छा लगा तो मैंने नीचे लगा लिया, लेकिन आपके पास जो भी कलर हैं जिस तरह के भी हैं आप उस हिसाब से है ना देख के लगाना कि जौन सा अच्छा लगे पहले लगा के रख लेना इस तरह से। फिर एक एक करके हम टाँक लेंगे। तो ये देखिए ये हमने ना सुई में ना वाइट वाली ऊन ले ली है। अब हम इन सबको यहीं पे टाँक देंगे। देखिए ये मुझे ऊपर वाली पत्ती वहाँ अच्छी नहीं लगी तो मैंने ये नीचे की साइड में लगा दी इस तरह से। तो ये हमारी पूरी बन के इस तरह से रख के हमें समझ आ गया कि हमें इस तरह से रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे रख के देखिए इसे खोलेंगे और यहाँ पे टाँक देंगे इस तरह से। ये देखिए पहले भी येलो वाले ना ऊन लेके हमने जो ये बनाया था फूल, इस तरह से हम इसे ना टाँक लेंगे। सिंपल टाँके से टाँकना है, इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नॉट लगानी है या करना है। जहाँ पे भी आपको ये ठीक लगे जैसे अच्छा लगे उस तरह से ना इसे सुई से टाँक लेना है। बस ये वाइट वाला धागा फ्लावर के ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए, इसे नीचे से करके ही हमें टाँकना है। तो ये देखिए ये हमें ना अब ग्रीन वाली पत्ती यहाँ लगा लेंगे इस तरह से। आप रख के देख लेना
कि जो जो जहाँ अच्छा लगे वहाँ उसी हिसाब से रखना, क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन है ना पहले से ही करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तो फिर हमें टाँकना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम पहले से नहीं रखते फिर हमें उधेड़ना पड़ता है कि हमें येलो अच्छा नहीं लग रहा, या ग्रीन यहाँ पे अच्छा नहीं है, या फिर ये रेड हमने यहाँ नहीं रखना चाहिए था, वो ऐसे हो जाता है। तो ये पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरे बना के ना देखिए मैंने ये पूरा टाँक लिया है, और मैंने ये एक रेड कलर का बटन भी इसमें बीच में लगा लिया है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। और ये रेड कलर के जो हमारा ये बटन था, इसके पीछे हमने एक सिंपल चैन से तो बना दिया। सिंपली हमने इसे जोड़ा है, और ये 8 से 10 है ना, अगर हमारा ये बड़ा है तो 8 से 10 लगेंगी। 8 से 10 चैन बना के और दूसरी तरफ इसे जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद ये हमारा बन गया। देखिए ये काफ़ी बड़ा बना है, और ये देखिए बहुत अच्छा है। इस तरह से ये हम इसमें जो हमारा बटन है उसमें लगा देंगे, और ये बन के पूरा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके पीछे भी, अगर आपको दोनों तरफ से एक जैसा बनाना है तो यहाँ पे भी 3 फूल बना के लगा सकते हैं, तो ये दोनों तरफ से एक जैसा हो जाएगा। मुझे ये एक तरफ ही अच्छा लगा तो मैंने ये एक तरफ ही लगाया है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको है ना बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो आपको ये पर्स कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज मेरा दोनों पे है ना, आप लाइक नहीं करते हैं और वहाँ पे नहीं जाते हैं तो मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं नई नई अपडेट डालती रहती हूँ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।